बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अरबी ख़त नस्ख़ तर्ज़ मसहफ़ी मुफ़रदात के ज़ेल में आज हमारी 17वीं वीडियो है जो हमज़ा मुफ़रदा पर मुश्तमिल है। हमज़ा मुफ़रदा से मुराद ये है कि ये एक लफ़ज़ होती है, बस ना दूसरे लफ़ज़ के साथ मुरक्कब होती है, बस एक ही लफ़ज़ होती है अकेले, तो इसको हमज़ा मुफ़रदा कहते हैं। तो उसकी पैमाइश कैसे है? पैमाइश इस तरह है कि सबसे पहले हम ये हिस्सा हम बना लेते हैं इस तरह, तकरीबन ये निसफ़ कद के पैमाइश में है, और फिर उसके बाद कलम को इस तरह हम रख देते हैं और इस तरह नीचे लेके आ देते हैं। इस तरह सीधा नहीं, बस इस तरह नीचे लेके आ देते हैं। तो पैमाइश उसके जो है यहाँ से, तो ये भी डेढ़ कद है, यानी डेढ़ कद है, एक सही 2 कद। फिर उसके बाद दूसरा जो हिस्सा है वो किस तरह हम बना लेते हैं, तो इसको हम आसानी के लिहाज से हम इस तरह करते हैं कि इस तरह कलम इस तरह रख देते हैं और इसके जेल में इसको हम इस तरह हम बना देते हैं पूरा कलम के साथ। और चूँकि यहाँ पहुँचे निसफ़कत, इसकी निसफ़कत की पैमाइश में, तो फिर उसके बाद कलम का जो पहला जो हिस्सा है वो हम इस्तेमाल करते हुए, तो शुरू में पूरा कलम इस्तेमाल करते हैं और आखिर में कलम का जो नुक है वो हम इस्तेमाल करते हैं और इसके साथ इसको हम इस तरह हम बना देते हैं। तो ये जो हिस्सा है ये खाली होना चाहिए। फिर उसके बाद दूसरा जो शाख है, तो इसको हम इस तरह हम बना देते हैं कि 1 2 3 की पैमाइश में हम ऊपर शुरू करते हैं, तो डेढ़ कद की पैमाइश में इसको हम यहाँ से शुरू करते हुए और कलम को जिस तरह हमने यहाँ इस्तेमाल कर दिया, तो यहाँ भी इस तरह हम इस्तेमाल करते हैं और इस तरह नीचे लेके आते हैं। तो ये तरीका है। तो यहाँ से उसको जो पैमाइश होगी, तो यहाँ से पूरा यानी 2.5 कद और यहाँ से निसफ़ कद, और दरमियान का जो पैमाइश है तो ये 1 कद है और यहाँ से भी 1 कद नीचे होगा और यहाँ से निसफ़ कद, और यहाँ से उसको जो ऊंचाई है तो ये तकरीबन 3 कद है, पूरा 3 कद। तो इसको हम पूरे कलम के साथ लिखा है बड़े कलम के साथ, ताकि वाज़ेह आ जाए। तो इसको हम दोबारा लिख देते हैं। सबसे पहले इसके लिए हम पैमाइश करते हैं, यहाँ से 1 2 और 3 कद ऊपर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पहला जो हिस्सा है इसको हम नीचे लेके आते हैं इस तरह, और सीधा नहीं बल्कि इस तरह टेढ़ी। और फिर उसके बाद दूसरा जो हिस्सा है, तो कलम इसके लिए हम यहाँ इस तरीके से रख देते हैं और इस तरह आराम आराम के साथ इसको हम नीचे लेके आते हैं। चूहे बना दिया, फिर उसके बाद इसको हम यहाँ से मिला देते हैं ताकि वाज़ेह हो जाए। और फिर उसके बाद यहाँ से अगर हम पैमाइश करें उसकी, तो यहाँ से यहाँ तक 1.5 कद और यहाँ से भी 1.5 कद, तो पूरी 2 कद में आ जाएगी। फिर उसके बाद तीसरा मरहला, इसको हम इस तरह टच कर लेंगे, तो कलम को हम यहाँ से हम रख देंगे और इस तरह नीचे लेके आएंगे, और चूँकि यहाँ पहुँचे 1.5 कद के बाद यहाँ तक, फिर उसके बाद कलम का निचला जो हिस्सा जो है उसको हम छोड़ देंगे और पहला हिस्सा हम इस्तेमाल करेंगे और इस तरह इसको हम इस तरह इसके साथ मिला देंगे। ये भी इसमें ज़रूरी बात है, पूरा कलम के साथ नहीं, शुरू में पूरा कलम और आखिर में कलम का पहला हिस्सा हम इस्तेमाल करेंगे। तो ये भी बना दिया। फिर उसके बाद कलम को हम यहाँ से शुरू करेंगे और इसके साथ आखिरी मरहले इसको हम मुकम्मल कर लेंगे और इस तरह नीचे लेके आएंगे। तो मुश्किल बिल्कुल नहीं है, आसान तरीका है ये। और यहाँ से पैमाइश 1 कद, यहाँ से भी 1 कद और यहाँ से यहाँ तक पूरा नुक्ता, और यहाँ से 1.5 कद। तो इसमें जो नुमाए जो हिस्से है, शाख जो है वो ये है कि ये भी नुमाया होना चाहिए और ये जो हिस्सा है ये भी इस तरह नुमाया होना चाहिए। और फिर उसके बाद ये जो हिस्सा है ये भी इस तरह नुमाया होना चाहिए और यहाँ से ये भी नुमाया होना चाहिए। ये भी ज़रूरी बात है।
ये बड़ी कलम के साथ हमने लिखा। अब हम छोटी कलम के साथ भी हम प्रैक्टिस करते हैं ताकि जहन में रख दिया जाए। तो यहाँ से शुरू करते हैं 3 खत ऊपर, 1 2 और ये 3, और फिर उसके बाद पहला हिस्सा इसके लिए हम बना देते हैं इस तरह, और वो भी टेढ़ी। और फिर उसके बाद दूसरा जो हिस्सा है ये भी हम इस तरह हम बना देते हैं, इस तरह। और फिर उसके बाद तीसरा जो मरहला लाए हैं वो भी हम इस तरह हम बना देते हैं। शुरू में पूरा कलम और आखिर में हम नुक इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ से इसको हम दोबारा ये हिस्सा हम बना देते हैं इसके साथ। तो मुश्किल बिल्कुल नहीं है, इस तरह भी हम कर सकते हैं कि सबसे पहले ये हिस्सा बना दिया जाए इस तरह, और फिर उसके बाद ये हिस्सा बना दिया जाए, और जो ये बना दिया तो फिर उसके बाद इसके साथ ये हिस्सा हम टच करते हैं। तो यही तरीका है इसका। तो यहाँ से यहाँ तक 3 कत, और यहाँ से पूरा नुक्ता, दरमियान में भी एक नुक्ता, और यहाँ से यहाँ तक ये 3 कत में आ जाएगी। यहाँ से 1 कत, और यहाँ से जो है यहाँ से भी 1 कत, या यहाँ से 1.5 कत। कट पेन के साथ इसको हम किस तरह लिखते हैं। सबसे पहले नुमाइश करते हैं 3 कत, और पहला हिस्सा हम बना लेते हैं। फिर उसके बाद दूसरा हिस्सा इसके लिए हम बना लेते हैं, और तीसरा मरहला शुरू में पूरा कलम और आखिर में कलम छोड़ देंगे। पहला हिस्सा इस्तेमाल करेंगे इस तरह। फिर उसके बाद ये मरहला बिल्कुल आसान है, इस तरह या इस तरह और इस तरह बनाने। कट मार्कर के साथ अगर लिखे तो बस सबसे पहले विमाश करें, ये हिस्सा बना देंगे, फिर इस तरह नीचे, फिर ये वाला हिस्सा, फिर इस तरह नीचे लेके आएंगे, और यहाँ से 1 कत, और यहाँ से यहाँ तक 3 कत में आ जाएगी, और यहाँ से 1.5। बॉल पेन के साथ अगर लिखे तो बस इस तरह और इस तरह नीचे, और ये हिस्सा इसके साथ बिल्कुल आसान है। ऊपर फिर इस तरह नीचे, और इस तरह ये भी नीचे, और इस तरह ये भी नीचे है। अब इस वीडियो को सवाब करने से शेयर करें ताकि दूसरों को भी फ़ायदा हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।